बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी की जो 2022 में एजुकेटर्स की सीट आ रही हैं, इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। कौन सी डिग्री वाले जो हैं वो पीपीएससी एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और क्या इस दफ़ा जो एजुकेटर्स की जॉब्स आ रही हैं इनके लिए बीएड लाजमी होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपके तमाम जो सवालात हैं एजुकेटर जॉब्स के मुतालिक वो इसमें डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ईएससी साइंस, एससीएससी साइंस और एसएसई साइंस की जो जॉब्स आ रही हैं पीपीएससी के मतलब। ये पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट से लिया गया स्क्रीनशॉट है, जिसमें उन्होंने एजुकेटर्स का सिलेबस को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम 14, 15 और 16 स्केल की जो साइंस की सीट्स होती हैं इनका सिलेबस, पेपर पैटर्न और इनकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ईएससी साइंस, एससीएससी साइंस और एसएसई साइंस के लिए आपकी मास्टर डिग्री यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें आपने या बीएस किया हुआ, बीएस ऑनर्स किया हो, 16 ईयर एजुकेशन एट लीस्ट सेकंड डिवीजन। यानी कि आपकी जो एजुकेटर के लिए अप्लाई करने के लिए उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म कर दिया है कि आपकी जो लास्ट डिग्री है बीएससी, एमएससी, बीएस ऑनर या जो भी आपने डिग्री की हुई है, एमए किया हुआ है, उसमें आपकी सेकंड डिवीज़न लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न नहीं है तो आप एजुकेटर्स की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सके। तो इसके बाद उन्होंने जो सब्जेक्ट बताए हैं उसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, बायोलॉजी है एंड मैथमेटिक्स है। ये जो 5 सब्जेक्ट उन्होंने बताए हैं, इनमें अगर आपने बीएस ऑनर या एमएससी की हुई है तो आप ईएससी साइंस, एससीएससी साइंस, एसएससी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी जो शर्त यहाँ पे रखी हुई है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, इसमें उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने बीएड, बीएसईडी, एमएड या एमएसईडी किया हुआ हो। तो उन्होंने साथ ये भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये आपकी एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन काउंट होगा। यानी कि इनिशियल स्टेज पे आपको अप्लाई करने के वक्त बीएड या एमएड की ज़रूरत नहीं है। आपका जब जॉब हो जाती है, आपके ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद आपको 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने 3 साल के अंदर अंदर बीएड करना लाजमी होता है। इसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाता है। तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ नोट लिखी हुई है कि आपकी जो डिग्री है वो एचईसी से रिकग्नाइज होनी चाहिए। एचईसी के अलावा अगर आपने किसी और ऐसी जगह से, ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है जो कि एचईसी के अंडर नहीं आती, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम इसके जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपका 1 पेपर एमसीक्यूज़ होगा, जिसमें टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और उसका जो सिलेबस होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स 50%। यानी कि जो आपके 50 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड हो गए। अगर आप बायो में मास्टर डिग्री की है तो बायो में से पूछे जाएंगे, मैथ्स में किया हुआ है मैथ्स में पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में किया तो केमिस्ट्री में से पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपके 50 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। अब ये उन्होंने यहाँ पे कन्फर्म नहीं किया कि एफएससी लेवल तक होंगे, मैट्रिक लेवल तक होंगे या बीएस लेवल तक होंगे। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया। वो कहीं से भी आपके जो 50% एमसीक्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद बाकी जो 50% एमसीक्यूज़ हैं वो उन्होंने बताया हुआ कि जनरल नॉलेज होंगे। जनरल नॉलेज में उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि आपके पाकिस्तान स्टडीज़ में से आएंगे, करंट अफेयर में से, इस्लामिक स्टडीज़ में से आएंगे, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। तो जो आपके 50 एमसीक्यूज़ हैं वो इनमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। उसके लिए जो पोस्ट है ईएससी आर्ट्स जो कि 14 स्केल होता है, एससी आर्ट्स जो कि 15 स्केल होता है, एसएसई आर्ट्स जो कि 16 स्केल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि कौन सी डिग्री वाले जो इस पोस्ट में अप्लाई करेंगे। उन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री बीएस या बीएस ऑनर 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए एट लीस्ट सेकंड डिवीजन इन इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड देयर रेलेवेंट ब्रांचेज। यानी कि ये वाली जो उन्होंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन किए हुए हैं, अगर इनमें आपका बीएस या बीएस ऑनर या आपने एमए किया हुआ है तो आप ईएससी आर्ट्स, एससीएससी आर्ट्स और एसएससी आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपकी कोई और डिग्री है जब बैंकिंग वगैरह में या आती है, एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
तो इसके भी उन्होंने सेम वही बताया कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है बीएड, वो आपने किया हो तो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर होगी, लेकिन ये मस्ट नहीं है। आप जब आपकी जॉब हो जाती है, कन्फर्म आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, तो आप उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर ये कर सकते हैं। इसके लिए जो उन्होंने पेपर पैटर्न या सिलेबस बताया हुआ है जहाँ से आपने इसकी तैयारी करनी है, इसके उन्होंने बताया कि 1 पेपर एमसीक्यूज होगा जनरल एबिलिटी, उसमें आपको 100 एमसीक्यू दिए जाएंगे और जो टोटल टाइम होगा वो 90 मिनट्स होगा। और इसमें उन्होंने कहा कि आपसे जनरल नॉलेज के मतलब ही पूछा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर रिलेटेड जो सवाल आता है वो आपको 100 मार्क्स से इनकी मुख्तलिफ रेशो के साथ आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो पोस्ट है वो है SSE साइंस और SCSE कंप्यूटर साइंस। तो इसके लिए उन्होंने कहा हुआ कि आपने अगर SCSE कंप्यूटर साइंस की पोस्ट पे अप्लाई करना 15 स्केल या SSE कंप्यूटर की सीट पे अप्लाई करना 16 स्केल के लिए, तो इसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन जो बताई हुई है कि आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इन MSc कंप्यूटर साइंस में, MCS किया हो, MIT किया हो, MSc किया हो IT के साथ, और मास्टर ऑफ साइंस IT या BS ऑनर आपने किया हो कंप्यूटर साइंस में, तो आपकी इसमें सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। तो आप इसके लिए जो कंप्यूटर की पोस्ट है 15 और 16 स्केल की, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी सेम वही क्राइटेरिया कि जो बीएड है वो मस्ट नहीं है, आप जॉब के बाद 3 साल के अंदर अंदर ये कर सकते हैं। और इसका जो पेपर होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 80%, यानी कि जो आपके कंप्यूटर के सवाल हैं 80% उसमें से पूछे जाएंगे, और बाकी जो 20% क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज में पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के मुतालिक पूछे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका नाम है SSE अरेबिक, यानी कि SSE जो अरबी की सीट है 15 स्केल की, इसके लिए उन्होंने कहा कि आपने MA BS ऑनर 16 ईयर एजुकेशन की हो इन अरेबिक में, और BA किया हो विद शहादतुल अलमिया एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ। अगर आपने ये चीज़ की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं SCSE अरबी की सीट के लिए। इसके लिए भी उन्होंने वही किया हुआ है कि अगर आपने कोई शहादतुल अलमिया या कोई भी ऐसी डिग्री की हुई है उसके लिए आपको HEC से वेरीफाइड या क्वालिफाइड आपको जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो HEC से बनवाना पड़ेगा। इसके लिए भी बीएड मस्ट नहीं है, आप जॉब के बाद विद इन 3 ईयर कर सकते हैं। इसके लिए जो सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है वो 1 पेपर MCQ बताया है 100 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 80 होंगे और जो जनरल नॉलेज होंगे वो 20 होंगे, यानी कि आपके जो अरबी सब्जेक्ट है 80% जो सवाल आते हैं उसमें से पूछे जाएंगे, और बाकी जो 20% है वो पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर में से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं SESE की जो PET की सीट है जो कि 15 स्केल की होती है, जो कि हमारे स्कूल में PT टीचर भी जिसको कहते होते हैं। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है, आपने MA किया हो, MSc किया हो, BS ऑनर किया हो, 16 ईयर एजुकेशन इन स्पोर्ट्स साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है स्पोर्ट्स साइंस या फिजिकल एजुकेशन में, तो आप जो PET की सीट है 15 स्केल की, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी बीएड मस्ट नहीं है, आप जॉब के बाद विद इन 3 ईयर आपने ये करना होता है। इसके लिए जो उन्होंने सिलेबस बताया हुआ है वो यही सेम पैटर्न है कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और उसमें जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड यानी कि जो आपके स्पोर्ट्स साइंस और फिजिकल एजुकेशन के मुतालिक सवाल आते हैं वो 80% पूछे जाएंगे, और बाकी जो आपको 20% है वो जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज में वही सेम चीज़ पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्टडी के मुतालिक पूछा जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पोस्ट होती है SESE DM की, यानी कि जो ड्राइंग मास्टर होता है 15 स्केल की, इसके लिए उन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि आपका BS ऑनर यानी कि 16 ईयर डिग्री की एजुकेशन होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स में, और इसमें आपकी एट लीस्ट जो है सेकंड डिवीजन चाहिए। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे कन्फर्म की हुई है कि अगर आपकी सेकंड डिवीजन नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि थर्ड डिवीजन वाले जो एजुकेटर की सीट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद उन्होंने जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही बताई हुई है कि आपने बीएड करना है, लेकिन वो मस्ट नहीं है, आपने जॉब के बाद विद इन 3 ईयर आपने कंप्लीट करना होता है। इसके बाद उन्होंने जो इसका पेपर पैटर्न बताया वो सेम वही है, 100 मार्क्स का MCQs होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 80 मार्क्स के होगा, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का होगा। यानी कि आपके जो फाइन आर्ट्स के मुतालिक सवाल आपके सब्जेक्ट में से ही पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के वो होंगे, और जो 20 मार्क्स होगा वो पाकिस्तान स्टडी में से पूछा जाएगा, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर में से पूछे जाएंगे।
तो ये था आपकी जो अपकमिंग या जो आने वाली इंशाल्लाह ताला एजुकेटर्स की जॉब है, उसका जो ऑफिशियली सिलेबस है, ये पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट से ही लिया गया है। ये सिलेबस आपको इंशाल्लाह ताला इसी के मुताबिक आपके जो पेपर होंगे वो होंगे, इसी के मुताबिक आप अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। अपने सब्जेक्ट और अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा एजुकेटर की जॉब के मतलब कोई भी आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो सब्जेक्ट मैंने बताए यही सब्जेक्ट वाले इस दफ़ा एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर कोई बाकी सब्जेक्ट है तो वो इस दफ़ा एजुकेटर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो मज़ीद कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।